तो बच्चों, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ग्राफ। ग्राफ किसके केस में पढ़ रहे हैं? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल के केस में। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जब हम आइसोबैरिक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, जब हम पीवी का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। प्रेशर इस साइड में प्रेजेंट, प्रेशर को लेंगे कांस्टेंट और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारे पास? कुछ ऐसे। ठीक है, देन है हमारे पास पीटी का ग्राफ बनाएंगे सेम। ये चीज है हमारे पास कांस्टेंट और ये हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम सेम ग्राफ बनाएंगे फॉर द आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो है हमारे पास जीरो। चेंज इन वॉल्यूम से हम क्या समझते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। जहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा वहां हम इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे। इसके केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टर्म हमारे पास है नहीं, तो इसके केस में हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हमारा पीटी का जो ग्राफ है वो बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके अंदर हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। PV जो हमारे पास है इक्वल होता है हमारे पास nRT के। तो इसके अंदर हमको ग्राफ बनाना है किसका? PV का। PV का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास आएगा कुछ ऐसा। ये इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है। इधर वाला वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसको ऐसे एंड इसको। ठीक है, ऐसा कुछ इसको बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टर्म जो आती है वो हम लिखते हैं फॉर द साइक्लिक। साइक्लिक के लिए जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम इसको बनाते हैं कुछ ऐसे। मान लो एक पीवी है, साइक्लिक के लिए जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लूप की फॉर्मेशन करेगा और जिस पॉइंट से हम चीज को शुरू करते हैं ये वापस घूम फिर के आगे इसी पॉइंट पे खत्म होगा। इसका अगर ग्राफ का एग्जांपल है तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो इस पॉइंट से शुरू हुआ है तो इसी पॉइंट पे आगे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे ग्राफ फॉर आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस।